नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला के अंतर्गत चकिया तहसील के खजरा गांव में। आप यहां पे देख पा रहे हैं, काफी यहां की जो ग्रामीण जनता है काफी आक्रोश में है। यहां पे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति कबाड़ने का जो मामला है उस संज्ञान में आया है। आइए हम जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि ये मूर्ति का मामला और जमीन का मामला क्या है। सुनने में आया है कि यहाँ पे जो कर्मचारी लोग आए हैं तहसील से, वो भी कुछ गड़बड़ काम कर रहे हैं, वो सही से नापी नहीं कर रहे हैं। तो हम जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि दरअसल मामला है क्या। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंजीनियर दशरथ प्रसाद है। इंजीनियर दशरथ प्रसाद। दशरथ प्रसाद जी, ये बताइए कि ये जो मामला है ये किस प्रकार का है? ये मामला ऐसा था कि यहाँ पर पहले रविदास जी की मूर्ति लगी हुई थी और यहाँ के कुछ दबंग किस्म के लोग जो उस सड़क के किनारे उनका जमीन है, वो लोग आ करके उस मूर्ति को तोड़वा करके हटवा दिए। फिर इसके बाद महिलाएं लोग आई, फिर वहाँ पर मूर्ति रखी गई, लेकिन फिर प्रशासन के द्वारा आधी रात को उखड़वा दिया गया और इस बात पर यह तय किया गया कि यहाँ पर पुनः जो 108 नंबर में बंजर की जमीन है उसको नापी जाएगी और उस बंजर की जमीन में अम्बेडकर पार्क बनाया जाएगा। आपने इस मामला को किसी प्रशासनिक अधिकारी के संज्ञान में दिया? जी हाँ, इसको हमने एसडीएम साहब के यहाँ गए थे, हम लोग गए थे और एसडीएम साहब ने आदेश किया तहसीलदार को, कानूनगो को, लेखपाल को और तिलिया थाने के एसओ को, और उन्होंने कहा कि इसका 1-2 दिन के अंदर हम निपटारा कर देंगे। और आज नापी के लिए तहसील से लोग टीम आई है यहाँ पे, उस टीम का क्या कहना है? हाँ, उस टीम में जो कानूनगो साहब आए हैं उनका तो कहना है कि ठीक है, उचित है, किसी गरीब की जमीन न ली जाए और वास्तव में जो बंजर जमीन है उसको ली जाए, लेकिन जो लेखपाल लोग हैं वो लोग गलत नापी कर रहे हैं, उसकी मार्किंग गलत कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, ये स्थानीय लोगों का कहना है कि जो तहसील से टीम आई है, तहसीलदार, कानगो और अमीन वगैरह, इन लोग कहीं न कहीं पक्षपात कर रहे हैं, जमीन की नापी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। क्या उनके मामले में जो ये ऐसी हरकत कर रहे हैं उनके प्रति आपका क्या विचार है? अगले पदाधिकारी साहब क्या उनका मांग करना चाहेंगे? हम फिर एसडीएम साहब के यहाँ जाएंगे, फिर हम जिले पर जाएंगे, जिले के अधिकारी से मिलेंगे, फिर उसके बाद में हम मंडल के अधिकारी से मिलेंगे, हम प्रदेश स्तर तक हम लोग जाकर मिलेंगे और वहाँ के हर एक लोग लड़ेंगे कि हमको 108 नंबर की जमीन चाहिए, लेकिन जो लेखपाल है वो बिल्कुल गलत नाप रहे हैं। हम उनके नापने से, उनके नापी से इस गाँव का एक भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं। आइए, हमारे बीच इस गांव के काफी बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ये जो जमीन का विवाद मामला है ये किस प्रकार से। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? भिखारी राम। चाचा जी बताइए कि ये जो जमीन का मामला है ये किस प्रकार का है? जिसका विवाद है उसका जमीन नहीं नाप रहे हैं, गलत नाप रहे हैं। सुन लीजिए, ये जो यहाँ के स्थानीय चाचा जी हैं, इनका कहना है कि जो जमीन का विवाद है उस मामले को नहीं नाप रहे हैं, कहीं और नाप रहे हैं, कहीं न कहीं ये लोग पक्षपात कर रहे हैं। स्थानीय लोग में एक और चाचा जी हमारे पास मौजूद है, उनसे मैं जानना चाहता हूँ। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सुदामा नेता। सुदामा जी, ये बताइए कि जो तहसील से टीम आई है वो किस प्रकार का नापी कर रहे हैं? गलत टीम आई है, गलत नापी कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं जिसमें बंजर जीएस उसमें नहीं नाप रहे हैं, गरीबन में जंजीर गिरा रहे हैं, गलत नाप रहे हैं, गलत नाप रहे हैं। आप सुन लीजिए, इस जो ऑफिसर शाही चल रहा है, कहीं न कहीं तानाशाह की दिखावटी कर रहे हैं लोग कि जो गरीब है उसका कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो तानाशाह लोग हैं जिनकी सरकार है वो कहीं न कहीं हम गरीबों को दबाने का काम कर रहे हैं। आइए, हमारे बीच इस गांव के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि दरअसल मामला है क्या। क्या नाम हुआ सर आपका? एडवोकेट हीरालाल, मैं हाई कोर्ट प्रेक्टिस करता हूँ, यहाँ का स्थानीय। आप सुन लीजिए, कितने सम्मानित पद पे अभी कार्यरत होने वाले हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि दरअसल चीजें हैं क्या। सर बताइए, पूरा मामला क्या है यहाँ का? दरअसल यहाँ जो है पैमानी से होने वाली थी। एसडीएम साहब ने जो है वो अपना इन लोगों को जो है नियुक्त किया था, और जो पैमाइश होने वाली थी ये किसी के प्रभाव में आकर के यहाँ ठीक ढंग से पैमाइश नहीं कर पा रहे हैं। किसी के पास गरीब बेचारे हैं, उनके पास किसी के पास 1 बिस्सा है, 2 बिस्सा है, उसमें ये लोग कर रहे हैं, जो कि लीगल पैमाइश जो होनी चाहिए वो लीगल पैमाइश नहीं हो पा रही है। आप सुन लीजिए, एक मिनट सर, आप सुन लीजिए कि जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए गवर्नमेंट के तरफ से वो पूरी तरह से धाराशाही करके अपनी मनमानी कर रहे हैं, ऑफिसर शाही दिखा रहे हैं और गरीबों की जमीन को दबाया जा रहा है। आगे सर बताइए।
यहाँ जो है ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर किसी जो है बंजर भूमि पर जो है अगर गरीब कोई बसा हुआ है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति बसा हुआ है तो उसके नाम से पट्टा कर दिया जाए। लेकिन उस अनुसूचित जाति के व्यक्ति को में ही निकाल रहे हैं, जो कि यहाँ के दबंग जो लोग हैं वो यहाँ के रहने वाले भी नहीं है। अगर आधार कार्ड दिखाया जाए तो किसी का बम्बई, किसी का दिल्ली में आधार कार्ड है। अगर किसी के पास यहाँ 5 बीघा खेत है तो 25 बीघा छेकर पड़े हुए हैं। यहाँ जो है कम से कम 12-14 बीघा जो है जलमग्न भूमि है, बंजर भूमि है। यहाँ बाग के रूप में जो है उसको भी छेक करके पड़े हुए हैं। इनका कोई बकौती नहीं है यहाँ का, लेकिन ये लोग दबंगई और पैसे के बल पर जो है यहाँ की जनता को दबा रहे हैं केवल, आकर गुंडई कर रहे हैं ये लोग। आप देख लीजिए कि ये जो यहाँ की जो ग्रामीण संख्या है ये कितना आक्रोश में है। कहीं न कहीं यहाँ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, मानना है कि इनके महापुरुषों ने कहा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। लेकिन आज ये लोग जग गए हैं, पढ़ लिए हैं, लिख लिए हैं और अपना हक अधिकार मांगने लगे हैं, तो कहीं न कहीं उन लोगों को दिक्कतें आने लगी हैं। सर, इस पे आपका क्या विचार रहेगा? इसमें यही विचार है कि वास्तव में महापुरुषों ने कहा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और वो सरकारी जमीन पर वो पेट ही दर्द नहीं कर रहा है, उनका गाड़ भी दर्द कर रहा है। हाँ, हमको उनका गाड़ दर्द कर रहा है, क्योंकि यहाँ आकर के लोगों को जो है अथवा करके जो परेशान कर रहे हैं केवल बार बार। मूर्ति रखी गई थी, मूर्ति किसी के नंबर में नहीं रही, किसी के बाप के नहीं है मूर्ति, वो न किसी के नंबर में थी, लेकिन जबरदस्ती अपने गुंडाई के बल पर, अपने धन बल पर ये लोगों ने जो है गाँव के लोगों को परेशान किया है और कर रहे हैं ये लोग। और जो सरकारी व्यक्ति हैं उनको ये लोग पैसा दे करके ये लोग जो है उनको जो है अपने फेवर में करके उनको जो है गरीबों के में गिरा रहे हैं ना, कि उनके वो कर रहे हैं, उनको पैसा दे करके कर रहे हैं। आप सुन लीजिए इनका आक्रोश जो है कि किस तरह से कहीं न कहीं इनके महापुरुषों के मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो वो आक्रोश दिख रहा है। बात दरअसल सही भी है, जिनके बदौलत आप पूरी लाइफ जी रहे हैं, पूरी जिंदगी जी रहे हैं, कहीं न कहीं अपने महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ को तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी, ये बताइए कि जो संत शिरोमणि गुरु महाराज जी की मूर्ति तोड़ी गई है, इस पे आप क्या राय देना चाहते हैं? तोड़ने वाले को कोई गवर्नमेंट से सजा मांगना चाहते हैं? उसका क्या क्या मांग करना चाहेंगे? हम चाहते हैं जी कि उचित न्याय हो, और जो 108 नंबर की नापी हुई है, आज जो टीम आई थी वह सरासर गलत कर रही है और पैसे के दबाव में प्रभावित है। बहुत से आइए, हमारे बीच कुछ संगठन के लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि दरअसल मामला चीज आपके पास कैसे गया। सर, क्या नाम हुआ आपका? परिचय बताइए। मैं चंद्रिका यादव हूँ, CPI-ML साहबगंज की ब्लॉक सचिव हूँ। और ये साथी हीरालाल जी के द्वारा हमें मालूम हुआ कि यहाँ खजरा में ऐसी स्थिति है, अम्बेडकर और सर स्थिति सबको पता हो गया। अब आप बताइए कि इस संगठन के माध्यम से आप शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? हाँ, इस अपने संगठन के माध्यम से मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ निष्पक्ष नापी कराई जाए, जो गरीबों के हक की जमीनें हैं उनको दिया जाए। और इसकी लड़ाई हम पूरे देश भर में हमारी पार्टी लड़ रही है, CPI-ML, और हम चाह रहे हैं कि गरीब हमारे साथ संगठित हो और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं। संगठन का कहना है कि इसका निष्पक्ष रूप से जांच हो, और ये कहीं न कहीं गरीबों का हक मारा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से तानाशाह पे उतर आई है, जो इनके अधिकारी लोग हैं वो भी तानाशाह दिखाया है। मैं यहाँ स्पॉट पे आया हूँ, यहाँ से जो तहसील लेवल के अधिकारी हो कहीं न कहीं गलत करते हुए पकड़े गए हैं और यहाँ से जी चुरा के भाग गए। इसी तरह का न्यूज देखने के लिए हमारे से बने रहिए। नमस्कार।